Everyone, welcome back again. Today we are going to revise about platyhelminthes. platyhelminthes फ्लैटवर्म्स होते हैं। फ्लैटवर्म्स होते हैं। अब फ्लैटवर्म्स है तो अगर मैं इसको सेंटर से कट कर दूं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों क्या होंगे, इसके एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, मतलब अगर मैं इसको इस प्लेन से काट रही हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के हाफ्स बन जाते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, मतलब तीनों लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, एक्टोडम, ठीक है, एंडोडम एंड मीजोडम। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेल्स एग्रीगेट होके टिश्यू बनाती हैं। बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, डोर्सली भी और वेंट्रल साइड में भी। ठीक है, डोर्सल ये ऊपर वाली होती है, वेंट्रल नीचे वाली, दोनों ही फ्लैटेंड होंगी। फ्री लिविंग और पैरासाइट, फ्री लिविंग स्टेज में भी मिलते हैं कि सोइल में फ्री लिविंग है, बट किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एज अ पैरासाइट ही रहते हैं। और जब ये पैरासाइट रहेंगे तो इसके अंदर हुक्स और सक्कर्स होंगे अटैच करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अपने आप को, प्लस न्यूट्रिशन को सक करने के लिए। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। एसिलोमेट होते हैं, मतलब सिलोम नहीं होता प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, मतलब कि जो गट वॉल है और बॉडी वॉल है उसके बीच में कैविटी नहीं होती। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि जो मेल है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि भी ओवा जो फीमेल की बॉडी में जब रिलीज होगा तो वहीं पे जाके फीमेल की बॉडी में स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज करेगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट का मतलब है कि लार्वा फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लेन एरिया है तो अगर आप आगे का हिस्सा उसका काट दोगे, हाइपोस्टोम बोलते हैं माउथ वाले रीजन को, प्लेन एरिया में हाइपोस्टोम। ठीक है, ये माउथ वाला रीजन जब कट कर दोगे तो ये अपने आप इसको रीजनरेट कर लेगा। अगर ऊपर वाला भी कट कर दिया, नीचे वाला भी कट कर दिया, तो जो मिडिल पोर्शन है वो हाइपोस्टोम को और टेल रीजन को, या फिर बोलें तो पोस्टीरियर रीजन, दोनों को रीजनरेट कर लेता है। तो यहाँ पे प्लेन एरिया की रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम टर्बिलेरिया में ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा में हम क्या करते हैं, हमारे फाइलम को डिवाइड करते हैं, मतलब इसकी 3 क्लासेस हैं। टर्बिलेरिया जो होता है उस वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें मिलते हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है, फ्रेश वाटर में होंगे, डोर्सली और वेंट्रली फ्लैटेंड होंगे, हुक्स और सक्कर्स उसमें अब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और नोटोप्लाना। फिर ट्रीमेटोडा की बात करते हैं। ट्रीमेटोडा पैरासिटिक होते हैं, जैसे ये फ्री लिविंग है, ये पैरासिटिक है। सिस्टोडा भी पैरासिटिक है। तो ये भी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, तीनों ही डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। बट अगर ये पैरासिटिक है तो इसके अंदर हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन सक करना है। ठीक है, इसके अंदर भी हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये पैरासिटिक है। ठीक है, एग्जाम्पल है फैसियोला हेपेटिका, लीवर फ्लूक। और यहाँ पे एक और करेक्टर आ गया सिस्टोडा के अंदर, प्रोटोनेफ्रीडिया। ये एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होती हैं, फ्लेम सेल्स जो भी वेस्ट होगा उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए। एग्जाम्पल है टेनिया सोलियम, टेपवो।